नमस्कार प्यारे छात्रों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल टीएस के पाठशाला में। आज हम लोग पढ़ेंगे धारिता कैपेसिटेंस के बारे में। चित्र में आपको दिख रहा होगा ये सब क्या है, कैपेसिटर्स है। इसको आप लोगों ने देखा होगा जरूर से जरूर। तो धारिता के बारे में हम लोग समझते हैं, तो चलते हैं अपने पहले हेडिंग पे। संधारित्र की धारिता क्या है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब चालक को आवेश देते हैं, चालक को आवेश देने पर इसका विभव बढ़ता है, यानी हाँ यहाँ लिखा हुआ भी, अर्थात Q सीधा समानुपाती V। यानी किसी चालक को आवेश देते हैं तो इसका विभव बढ़ता है, अर्थात Q समानुपाती V। और जब समानुपाती चिन्ह हटा करके बराबर लेंगे तो एक कांस्टेंट लेना पड़ेगा, जहां C क्या है, C एक नियतांक है, Q बराबर C भी हो जाएगा। जिसमें C एक नियतांक है जिसे चालक की धारिता कहते हैं। धारिता का परिभाषा पकड़ में आया। परिभाषा तो अभी तक हम लोगों ने नहीं देखा, ये देखा कि C आया कहाँ से, क्या देखा, Q यानी किसी चालक का आवेश, अगर आवेश देते हैं, आवेश में वृद्धि करते हैं तो विभव में भी वृद्धि होता है। और जब समानुपाती चिन्ह हटा के बराबर लेंगे तो एक नियतांक लेना पड़ेगा, तो V तो अपने जगह रहेगा, Q बराबर C भी हो गया। अब इसलिए ये जो C बराबर Q बट्टे V आया, यही C है हमारी धारिता। अब धारिता की परिभाषा कैसे बोलेंगे वो थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। अभी तक में तो हम लोगों ने देखा कि धारिता आया कहाँ से। धारिता क्या एक नियतांक है, कहाँ से आया, जब किसी चालक की आवेश में वृद्धि होती है तो उसके विभव में भी वृद्धि होती है, ये सीधा समानुपाती होता है V का। यहाँ से कान खोल के सुनिएगा, डेफिनेशन अभी आगे हमें मिलेगी। डेफिनेशन यहाँ पे, अतः चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। ये डेफिनेशन है, ये क्या हमारा डेफिनेशन, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को धारिता, धारिता यानी कि धारण करना। धारिता कहाँ से बना, धारण, धारण या ग्रहण। क्या चीज धारण या ग्रहण करेगा, आवेश धारण या ग्रहण करेगा जितनी मात्रा में, उसे उस चालक की धारिता कहते हैं। परिभाषा ध्यान रखिएगा, किसी चालक के आवेश, किसी चालक के आवेश ग्रहण करने की क्षमता को उसकी धारिता कहते हैं। इसका सह मात्रक क्या होता है, कूलम प्रति वोल्ट, कूलम बटे वोल्ट होगा। फॉर्मूला से देख लो, C बराबर Q बटे V। Q का मात्रक तो हो जाएगा कूलम, V का वोल्ट हो जाएगा, तो मात्रक हुआ कूलम बटे वोल्ट। इसको हम लोग फेराड कहते हैं या फेराड भी कहते हैं, जिससे हम लोग फेराड कहते हैं। इसका अन्य व्यवहारिक मात्रक भी है, जैसे मिली फेराड 10 के पावर -3, माइक्रो फेराड 10 के पावर -6, नैनो फेराड 10 के पावर -9, पिको फेराड 10 के पावर -12। ये सब माइक्रो का, अच्छा लिखा हुआ भी, माइक्रो फेराड 10 के पावर -6, नैनो 10 पावर -9, पिको 10 के, अच्छा ये क्या लिखा है, एक माइक्रो माइक्रो यानी 2 बार माइक्रो, तो 10 के पावर -12। इसका सीजीएस मात्रक भी होता है, छोटा मात्रक स्थित फेराड, जो 1 फेराड में 9 × 10 के पावर 11 स्थित फेराड होता है। तो इसको आप ध्यान में रख सकते हो। मात्रक क्या होता है, फेराड, और अन्य व्यवहारिक मात्रक मिली, माइक्रो, नैनो, पिको फेराड इत्यादि भी होता है। और एक छोटा मात्रक क्या होता है, स्थित फेराड, जो कि 1 फेराड में 9 × 10 के पावर 11, इतनी छोटी है ये। 9 × 1 फेराड में कितना, 9 × 10 के पावर 11 स्थित फेराड होता है। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब इसकी बीमा, फॉर्मूला क्या था, C बराबर Q बट्टा V। तो Q की बीमा तो हो जाएगी, आवेश की बीमा AT। V की बीमा हम लोगों को सॉल्व करके निकालना पड़ेगा। V का फॉर्मूला क्या होता था, W बट्टे Q। तो W का बीमा ML2T-2 बट्टा आवेश का बीमा AT। इसका बीमा हो जाएगा फाइनली ML2T-3A-1। जगह नहीं है, थोड़ा सा नीचे में लिख दिया मैंने कैलकुलेशन करके। तो V का बीमा हो जाएगा ML2T-3A-1। और जब हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे तो इसका बीमा आएगा फाइनली, धारिता की बीमा आएगी हमारे पास, यहाँ से कैलकुलेशन करना आप, M ऊपर जाएगा तो माइनस में M-1, और ये L ऊपर गया तो ये भी माइनस में L-2। अब ये T-3 यहाँ नीचे, ऊपर में T एक पहले से है तो T4 हो जाएंगे, और A ऊपर में पहले से A, ये वाला A ऊपर जाएगा तो हो जाएगा A2। ये हो गया इसका बीमा, किसकी, धारिता की बीमा, जो कि यहाँ पे आपको लिखा हुआ दिख जाएगा M-1 L-2 T4 A2, ये इसकी बीमा होती है। अच्छा, कुछ नोट पॉइंट, एक नोट पॉइंट इसको ध्यान में रखना। वस्तु की धारिता, इसे दिए गए आवेश और इसके द्वारा प्राप्त विभव, ध्यान से, C का फॉर्मूला क्या होता है, C बराबर Q बटे V। लेकिन किसी भी वस्तु की धारिता इन दोनों पर निर्भर नहीं करती है।
बल्कि यह वस्तु के आकार और आकृति पर निर्भर करती है। आगे हम लोग पढ़ेंगे जब संधारित्र को, तो वहाँ पे समझेंगे कि किस प्रकार संधारित्र की धारिता उसके आकार और आकृति पर निर्भर करता है। यहाँ पे एक नोट पॉइंट था, ध्यान रखिएगा कि वस्तु की धारिता इसे दिए गए आवेश और इसके द्वारा प्राप्त विभव पर निर्भर नहीं करती है, बल्कि यह वस्तु के आकार और आकृति पर निर्भर करती है। तो आज की क्लास में हम लोगों ने क्या पढ़ा? धारिता का। आगे आपको इसी प्रकार से किस टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तो आज के छोटे से वीडियो को बड़े प्यार से देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।